अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजी स्टडी पर सर्वर। सो टुडे वी हैव अ टॉपिक अबाउट सोमैटिक सिम्टम्स एंड देयर कॉजेज एंड ट्रीटमेंट। वी आर डिस्कसिंग दैट व्हाट इज सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, इसके कॉजेज क्या होते हैं और इसमें हम कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं अपने पर्सन को, अपने क्लाइंट को या पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर रेफर करता है किसी भी पर्सन के फिजिकल सिम्टम्स को, यानी कि मे और मे नॉट हैव अ क्लियर मेडिकल एक्सप्लेनेशन, कि उनके पास कोई क्लियर मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होती, लेकिन वो ये चीज़ फील कर रहे होते हैं कि उनके बॉडी पेन्स हो रही हैं, उन्हें फिजिकल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा जो है वो शो हो रहे होते हैं। और इसके अंदर जो है वो कॉज डिसऑर्डर जो है वो रिलेट करता है विद द सिम्टम्स ऑफ एक्सेसिव डिस्ट्रेस और अपने बिहेवियरल चेंजेस के ऊपर कंसर्न करना, और ऐसे सिम्टम्स जो बताना जो मेडिकली एक्सप्लेन नहीं किए जाते, लेकिन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो उनका उनकी बॉडी पर, उनके माइंड पर ज़रूर पड़ता है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो सिम्टम्स बताए जाते हैं, फिजिकल पेन और बॉडी एचिंग वगैरह। उसके साथ अगर इसकी कॉजेज़ की बात की जाए तो कॉजेज़ ऑफ सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर ये है कि इसमें जो है वो अराइज किया रहता है कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ साथ सोशल फैक्टर्स भी इसके कॉज में जो है अपना रोल प्ले करते हैं, जो कि बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जो है वो हो सकते हैं इसके अंदर, और बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस जो हैं वो इंक्लूड की जा सकती हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात की जाए तो इसमें जो है वो ओवर रिएक्टिविटी होती है, पार्ट्स ऑफ ब्रेन में जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल पेन परसेप्शन क्रिएट होता है, जो कि इमोशनल रेगुलेशन को भी डिस्टर्ब करता है। न्यूरोकेमिकल्स इम्बैलेंस होते हैं, सीरोटोनिन और डोपामिन, जिसकी वजह से डिसरेगुलेशन क्रिएट हो जाती है किसी भी पर्सन की माइंड और बॉडी में। जेनेटिक प्रीपोडोपोजिशन की वजह से एंजाइटी और मेंटल हेल्थ, दूसरे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी किसी पर्सन के अंदर जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकती है किसी भी पर्सन के अंदर, क्योंकि बायोलॉजिकल फैक्टर्स में अगर ब्रेन के हार्मोन्स में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाए तो वो बॉडी और माइंड सेट दोनों को ही डिसरप्शन क्रिएट कर देता है, जिससे आपके इमोशनल रेगुलेशन डिस्टर्ब होते हैं। उसके बाद फिजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात की जाए तो हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस लेवल कंडक्ट हो जाता है, क्योंकि जब इमोशनल इम्बैलेंसेस होते हैं जिसमें केमिकल इम्बैलेंसेस और ब्रेन में, तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन क्रिएट हो सकता है। अगर कोई लाइफ में हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा हो, यानी कि कोई फिजिकल, इमोशनल या सेक्सुअल अब्यूज़ किसी पर्सन ने फील किया हो, तो उसके अंदर भी सोमैटिक सिम्टम का डिसऑर्डर के सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। उसके साथ मैल अडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म फॉर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, अगर किसी भी तरह का कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रहा है तो फिर वो उसके जो है वो दायरे में ही घूमते रहेंगे, जिसकी वजह से उनके बॉडी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ये फिजिकल और मेडिकल कंडीशंस भी अगर किसी पर्सन के अंदर हो तो उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर आते हैं, कल्चर बिलीव्स आ जाते हैं। इसमें अगर आप कल्चरली एम्फेसाइज करते हैं फिजिकल हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को, तो उसके बिलीव्स की वजह से भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसमें सोशल नॉर्म्स आ जाते हैं, ऐसे मिथ्स आ जाते हैं जिनको आप फील करते हैं कि ये चीज़ करने से ये चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ें इसके अंदर ऐड हो जाती है। फैमिली हिस्ट्री में सोमैटिक फोकस, अगर किसी को है सोमैटिक प्रॉब्लम तो उसकी वजह से भी एक्सेसिव वरीडनेस ऑफ योर हेल्थ, ये भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। लेक ऑफ सोशल सपोर्ट, स्ट्रेसफुल इवेंट्स, अगर यानी कि आपकी सोसाइटी आपको उतना सपोर्ट नहीं करती और आपको जो है वो स्ट्रेसफुल इवेंट्स बार बार होते हैं। कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल फैक्टर्स की बात की जाए तो कैटाटॉस्फेरिक जो है थिंकिंग, जिसमें आप फिजिकल सेंसेशंस फील करते हैं, यानी कि आपका हर वक्त ये एज्यूम करना कि आपके सर में दर्द होता है तो आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना। रेनफोर्समेंट ऑफ सिकनेस, यानी कि एक्सेसिव टेंशन देना अपने सिम्टम्स के ऊपर, अपने सिम्टम्स से एक तरह का प्यार हो जाना, लव्ड हो जाना, यानी कि आपको कोई बॉडी पेन किसी भी चीज़ की वजह से हो रही है, कोई ऐसा कुछ खा लिया जिसकी वजह से पेन हो रही है या ब्लोटिंग हो रही है, उसको आप इन एक्सेसिव वे ले जाते हैं पर्सन्स। उसके बाद अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सोमैटिक सिम्टम के ट्रीटमेंट में टिपिकली जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी एड्रेसिंग की जाती है। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ डिसऑर्डर है। इसकी डायग्नोसिस में जो है वो आपको टिपिकली तमाम तर चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये फिजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से आ रहा है, या उस पर्सन को कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम रही है, या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के एस्पेक्ट कोई उनकी लाइफ में रहे हैं जिसकी वजह से ये अब डिवेल्प हो गया है इन सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर के अंदर। ये तमाम तर चीज़ें नोट करते हुए ही किसी पर्सन को डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। इसमें साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पर्सन के इमोशनल पैटर्न्स को
चेंज करने, उनकी नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज करने के ऊपर काम किया जाता है। उसके साथ बाद माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी है। माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी में जो है वो उसके माइंड को जो है वो रिलैक्सेशन क्रिएट की जाती है। ट्रॉमा फोकस्ड थेरेपी की जाती है, यानी कि अगर किसी पर्सन की लाइफ में कोई बचपन में कोई फिजिकल अब्यूज़ या किसी भी तरह का कोई ट्रॉमा गुजरा है, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो है वो ट्रॉमा फोकस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में। जैसा कि मैंने बताया कि थॉट पैटर्न को चेंज करने, नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव चीज़ों में कन्वर्ट करने, बिहेवियर पर वर्क करने के ऊपर काम किया जाता है। यानी कि पर्सन को टीच किया जाता है कि वो हेल्थियर वे में अपने आप को कोप कर सके अपने स्ट्रेस से, और अपनी जो फिजिकल सेंसेशंस वो अपनी बॉडी में फील कर रहे हैं उस चीज़ को ट्रीट करने के ऊपर काम किया जाता है। इमोशनल रेगुलेशन के ऊपर काम किया जाता है ताकि वो अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सके। अगर डिस्ट्रस्ट इमोशन बहुत ज़्यादा है तो उसको ट्रस्ट वर्थी के अंदर ला सके। तो ये तमाम तरह सिम्टम्स जो है वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ज़रिए ट्रीट किए जाते हैं। इसमें फिजिकल सेंसेशंस के ऊपर बहुत काम किया जाता है। उसके बाद माइंडफुलनेस थेरेपी पे आए तो ये फोकस करती है किसी भी पर्सन के स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, उसको अवेयरनेस क्रिएट करवाती है कि जो उसके बॉडीली जो सेंसेशंस हैं वो विदाउट ओवर रिएक्टिंग भी वो अपनी चीज़ें जो है वो शेयर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने सिम्टम्स को बहुत ओवर रिएक्टिंग वे में जो है वो शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। उनको ज़रा सा भी पेन होता है या ज़रा सी भी कोई चोट लग जाए या कोई भी चीज़ हो जाए तो उसे वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बहुत ओवर रिएक्टिव वे में शो करवाते हैं, जो उनके लिए ही बाद में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो इस चीज़ को माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी के ज़रिए जो है वो ट्रीट किया जाता है। उसके बाद आता है ट्रॉमा फोकस थेरेपी। ट्रॉमा फोकस थेरेपी के अंदर इसके नाम से ही पता लगता है कि जो कोई भी ट्रॉमा एड्रेस किया हो पास्ट में, वो ट्रॉमा जो है वो फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज़ भी हो सकता है, कोई इंसिडेंट भी हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है, पेरेंट्स के अंदर अगर कभी कोई डाइवोर्स सिचुएशन आई हो या लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो, इस तरह के प्रॉब्लम्स हो, तो वो भी बच्चों के अंदर अक्सर ट्रॉमा बन जाते हैं और बड़े होते होते वो ट्रॉमा बहुत अपनी जो है वो जगह मजबूत पकड़ लेता है, जिसकी वजह से ये जो है वो सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर उसके अंदर शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। मेडिकेशन के अंदर एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन का इस्तेमाल करवाया जाता है। वो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है जो ट्रीटमेंट के दौरान इफेक्टिवनेस क्रिएट कर सके, और जो को ऑकरिंग सिचुएशन है यानी कि सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर के साथ जो डिप्रेशन और एंजाइटी है उसको जो है वो चेंज करने के ऊपर काम करता है। एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस जो हैं वो आपको सिचुएशनल और सिचुएशन से कोप करने में हेल्प करती है कि आप जो एक्सेसिव हेल्थ रिलेटेड आपकी वरीज है उनको कोप करने में हेल्प की जाती है। इसके अंदर एक नोट भी है कि मेडिकेशन अलोंग इज़ नियरली सफिशेंट विदाउट साइकोथेरेपी, कि साइकोथेरेपी के अलावा मेडिसिन सिर्फ सफिशेंट वर्क नहीं करती, बहुत कम लोगों में। इसके साथ साथ जो है वो साइकोथेरेपी भी बहुत ज़रूरी है। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि आप डेली एक्सरसाइज करें, इम्प्रूव करें अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक के ऊपर काम करें। इसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कि आपके माइंड एंड बॉडी मसल्स को रिलैक्सेशन देने में आपकी हेल्प क्रिएट कर सकती है। आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, आपकी डाइट जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, आपकी वेल बीइंग स्ट्रांग होनी चाहिए। आप अपनी नींद को ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जब आपको नींद आए तब आपने सोना है, आपने रेस्ट करनी है, स्पेशली रात के टाइम बेड टाइम पर। उसके बाद आपने अपने डाइट को बैलेंस्ड रखना है। जंक फूड से कोशिश कर जितना हो सके दूर रहे और हेल्थी फूड लें, और जिससे आपकी चीज़ें बढ़े। फिर मेडिकल मैनेजमेंट आ जाती है, जिसमें आप रेगुलर विजिट करते हैं अपने ट्रस्टेड प्राइमरी प्रोवाइडर के पास, यानी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास। ज़्यादा अननेसेसरी टेस्ट मत करवाएं, बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स से मत गुजरें। अपनी जो है खुद अपने आप को डायग्नोसिस देने की कोशिश ना करें। कोलैबोरेशन बिटवीन मेडिकल एंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से लें। अपनी इंटीग्रेटेड केयर करें, खुद अपने ऊपर ज़्यादा काम ना करें कि बार बार अपने बॉडी के टेस्ट करवाएं और उनसे ही चीज़ों को एज्यूम करना स्टार्ट कर दें कि आपको कोई बड़ी बीमारी है। सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। फैमिली थेरेपी भी जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करती है ताकि वो रिड्यूस कर सके रेनफोर्समेंट को और सोमैटिक बिहेवियर को। सपोर्ट सिस्टम के ज़रिए आप जो चैलेंजेस अपनी लाइफ में फील कर रहे होते हैं उन चैलेंजेस को स्टॉप करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल महसूस होती है। क्योंकि जब आप किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर होते हैं, जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे तो आप बहुत जल्दी उस चीज़ से बाहर आ सकते हैं अपने लव्ड वंस के लिए।
के लिए, और अपनी ज़िंदगी को हेल्थियर एंड हैप्पी वे में आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आपके लिए भी बेहतरी होती है, फैमिली के लिए भी बेहतरी होती है, और रेनफोर्समेंट बिहेवियर से आपके सिम्टम्स, सोमैटिक सिम्टम के जो बिहेवियर है वो चेंज हो सकते हैं। प्रोग्नोसिस आती है विद प्रॉपर ट्रीटमेंट, इंडिविजुअल जो है वो सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर को से रिड्यूस करने में, क्वालिटी ऑफ लाइफ को लाइफ की क्वालिटी को जीने में और सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट को अचीव कर लेते हैं। अर्ली सपोर्टिव सिम्टम के इंटरवेंशंस की वजह से थेरेपेटिक इन्वायरमेंट जो है वो बेहतर हो जाता है, आप लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल कर लेते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन तरीके से गुजारने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जब भी लाइफ में कोई भी किसी भी तरह का सिम्टम महसूस करें तो कोशिश करें ऑन टाइम ही किसी मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, किसी मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ लाजमी डिस्कशन करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।